नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो आरोग्य मंत्र में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नीरजा। दोस्तों, आज का जो हमारे टॉपिक का एपिसोड है वो है ऑन स्पेशल व्यूअर्स रिक्वेस्ट। जी हाँ, वो टॉपिक है पंचकर्म के बारे में। हमारे पास आपकी बहुत सारे खत आते हैं, चिट्ठियां आती हैं, ईमेल्स आती हैं, फेसबुक पे रिक्वेस्ट आते हैं पंचकर्म को जानने के लिए कि आखिर ये पंचकर्म है क्या, इसे कौन कर सकता है, कौन करवा सकता है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आइए आज विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से बातचीत करते हैं पंचकर्म के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में एक बार फिर से। थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे दर्शकों की रिक्वेस्ट पर है और उसका नाम है पंचकर्म। जी। हम आपसे डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे कि ये पंचकर्म है क्या। बिल्कुल, क्योंकि पंचकर्म के बारे में मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं। कई तो मुझे आके बताते हैं जी मैंने पंचक्रिया कराई थी। कुछ जो है नेचुरोपैथी में जाते हैं, नेचुरोपैथी करा करके आते हैं तो वो कहते हैं मैंने पंचकर्म कराया जी। तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, बताएंगे कि क्या नेचुरोपैथी में क्या होता है और पंचकर्म में क्या होता है। और योग में भी एक षटकर्म होता है जी, वो अलग है। पंचकर्म एक आयुर्वेदिक चिकित्सा है जी, उसके बारे में थोड़ा सा जी जरूर डॉक्टर साहब, बताएं। उससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 0129404040। आरोग्य मंत्र में हमने एक ऐसी सुविधा आपको दी है जिससे घर बैठे आप जुड़ सकते हैं जीवा के एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर से। तो आप हमें इस पे कॉल कीजिए और बातचीत कीजिए जीवा के डॉक्टर से। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पंचकर्म की परिभाषा क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे पहले कॉलर हमारे शो के हमारे साथ जुड़ चुके कॉलर हैं। लेते हैं फिर पंचकर्म जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य मंत्र में। आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम है पुनीत और मैं दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा पुनीत, आप अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं पिछले 8-9 साल से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ जी। मुझे लगता है मुझे क्या होता है, जरा दोबारा बोलिए। डिप्रेशन का मुझे लगता है, मेरे को डर है मुझे। अच्छा, डिप्रेशन। मैं बहुत सोचता रहता हूँ हर बार, अपने फ्यूचर के लिए काफी कंसर्न रहता हूँ और अपने पास्ट में अटका हूँ, अपने पास्ट में जो था मैं पास्ट में कर चुका हूँ। तो अभी क्या काम करते हैं आप? डॉक्टर साहब मैं एक बीपीओ में काम करता हूँ, तो मैं रात को जॉब करता हूँ। और उम्र कितनी है? एज है मेरी 27 हो गया। 27। देखिए, रोग है थोड़ा सा ऐसा कि बड़ा इरिटेटिंग रोग है। लोगों को डिप्रेशन जिसको हो जाता है क्योंकि उसको समझ भी नहीं आती क्या करें। और अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कुछ गोलियां दे देते हैं, थोड़ा मूड उससे अच्छा रहता है, थोड़ी नींद आ जाती है या माइंड थोड़ा सा हमारा सेडेशन में चला जाता है। लेकिन ज्यों का तो रोग बना रहता है। जैसा आप कह रहे हैं कि काफ़ी दिन से आपको प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं ऐसे रोगों के लिए। सबसे पहले आपको समझना है कि मन जो हमारा है वो क्यों दुखी है, क्या वजह है। कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। जॉब हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, रिलेशंस हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं जो आप अपने मन में कोई इच्छा रखते थे वो आप अचीव नहीं कर पाए हैं। आप किस प्रकार से कोई पढ़ाई करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो एक तो इसका एक विस्तार से एक कन्वर्सेशन आपसे ज़रूरी है, वो जो कि अभी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ताकि आपको समझाया जाए। देखिए, मन में एक बार चीज़ जो है वो नेगेटिव घुस गई तो उसको पहले पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव होगा तो फिर धीरे धीरे आपको एक जो है सकारात्मक सोच आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। फिर आप जो है कह रहे हैं कि मैं पास्ट में अटका हुआ हूँ, वो पास्ट से निकल के आप प्रेजेंट में आएंगे। तो ये कोई मुश्किल रोग नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको केवल यहीं पर मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कोई घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन ज़रूरत है एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाने की, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि एक प्रॉपर आपसे कंसल्टेशन हो। दिल्ली में आप रहते हो, हमारी दिल्ली में कई सारी क्लिनिक्स हैं, आप वेबसाइट से एड्रेस देख सकते हैं और किसी भी क्लिनिक में जाके हमारे डॉक्टर से आप थोड़ा विस्तार से इसकी बातचीत कीजिए। फ़ोन के माध्यम से भी हमारी सुविधा है, वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपको चाहिए थोड़ा सा अपना भोजन लाइफस्टाइल आपको चेंज करना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, बहुत रूखी सूखी चीज़ें, चिप्स पॉपकॉर्न इत्यादि नहीं खाने हैं। आप रात को काम करते हैं, जैसा आपने कहा बीपीओ में काम करते हैं, शायद नाइट शिफ्ट भी आपकी होती होगी, वो एक अपने आप में कारण बन जाता है वात के प्रकोप का। तो उसके लिए आपको तिल के तेल की मालिश रोज़ करनी चाहिए, एवरी मॉर्निंग
तिल के तेल की मालिश, गुनगुने पानी से स्नान करें, थोड़ा सा सैर करें, प्राणायाम करें, भोजन जो है पौष्टिक खाएं, गरम गरम खाना खाएं और अपने विचारों को जहाँ तक भी हो ऐसी चीज़ों में ना उलझाएं जो आपको और नेगेटिव करें। कुछ ऐसी चीज़ों में आप जो है कोई भी आपको चीज़ पढ़नी है या टीवी में कोई प्रोग्राम देखना है तो ऐसा देखें जो मोटिवेशनल हो, इंस्पिरेशनल हो। कई बार क्या होता है, माइंड आपका नेगेटिव है, आपने अखबार पढ़ा, उसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ पढ़ ली, टीवी में नेगेटिव न्यूज़ देखी, तो आपका मन और उदास हो जाता है। तो ये यहाँ से शुरुआत करिए। साथ में आयुर्वेदिक औषधियाँ बड़ी अच्छी हैं, शिरोधारा वगैरह, पंचकर्म की आज हम बात कर रहे हैं तो डिप्रेशन में तो पंचकर्म चिकित्सा है, जो पूर्व कर्म है हमारे, शिरोधारा वगैरह जो कराया जाता है, हेड मसाज की जाती है, शिरोबस्ती करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी पुनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का और आप हमारा ये एपिसोड देखते रहिए। आज हम पंचकर्म के विषय में ही बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। जी डॉक्टर साहब, तो क्या है ये पंचकर्म? देखिए, पंचकर्म जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, पंच मतलब 5, कर्म मतलब कार्य, 5 प्रकार के कार्य, 5 प्रकार की ट्रीटमेंट्स कह लीजिए, 5 प्रकार की थेरेपीज। कौन सी है 5 प्रकार की थेरेपीज, उनको भी समझ लीजिए। पहली थेरेपी है वमन बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कफ का जो प्रकोप ज़्यादा होता है तो उस कफ दोष को बाहर निकालने के लिए वमन क्रिया कराई जाती है, क्योंकि कफ हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से में रहता है। दूसरा है विरेचन। विरेचन जो है पित्त दोष को निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि पित्त हमारे मध्य में स्थित है तो उसको ऊपर नहीं निकाल सकते, उसको नीचे से निकाला जाता है, विरेचन यानी कि परगेशन। और तीसरा है बस्ती। बस्ती यानी कि जो हमारे कोलन में जो इफेक्ट करता है, हमारी बड़ी आंत में जो हमारा जाकर के जहाँ वायु का मुख्य स्थान है, जहाँ पर के हमारी अपान वायु वगैरह सब रहती हैं, उन वायुओं को बैलेंस करने के लिए बस्ती यानी कि एक प्रकार का एनिमा दिया जाता है। तेल से भी देते हैं, काढ़े से भी देते हैं, और भी कई प्रकार के मिश्रण बना करके एनिमा दिया जाता है। और चौथा है नस्य। नस्य यानी कि नाक के माध्यम से कुछ औषधियाँ देना या नाक के माध्यम से दोषों को बाहर निकालना, जो कि हमारे सिर में जितने भी दोष हैं उनको नाक के माध्यम से बाहर निकालना। और पांचवा है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण यानी कि जो खून शरीर में गंदा है, जो एक ब्लड हमारा इम्प्योर है, उसको शरीर से कैसे बाहर निकाला जाए। पुराने समय में आपने देखा होगा कि सींगी लगाते थे, उसमें गंदा खून निकला करता था। आजकल भी सींगी भी लगाते हैं, उतना प्रचलन नहीं है। जलौका का प्रयोग, लीच का भी प्रयोग किया जाता है। कई बार एक पर्टिकुलर किसी चीज पर कट लगा करके ब्लड लेटिंग इसको बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है। विदेशों में भी मैंने कई देशों में देखा है। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे डॉक्टर साहब की पंचकर्म किसको करवाना चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा। आज हम बातचीत कर रहे हैं आपके फेवरेट टॉपिक पंचकर्म पर। अगर आपके मन में है कोई भी सवाल पंचकर्म को लेकर या किसी भी विषय को लेकर, तो तुरंत फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए 0129404004। मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद।